रोम में एक बार एक गरीब गुलाम था जिसका नाम एंड्रोक्लस था। उसका मालिक एक क्रूर आदमी था और उसके प्रति इतना निर्दयी था कि अंत में एंड्रोक्लस भाग गया। वह बहुत दिनों तक जंगल में छिपा रहा, परंतु भोजन न मिला और वह इतना दुर्बल और बीमार हो गया कि उसने सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए। इसलिए एक दिन वह एक गुफा में घुस गया और लेट गया और जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद एक बड़े शोर के बाद उसकी नींद खुल गई। एक शेर गुफा में आ गया था और जोर जोर से दहाड़ रहा था। एंड्रोक्लस बहुत डर गया था क्योंकि उसे यकीन था कि जानवर उसे मार डालेगा। हालांकि जल्द ही उसने देखा कि शेर क्रोधित नहीं था, बल्कि वह लंगड़ा रहा था जैसे कि उसके पैर में उसे चोट लगी हो। तब एंड्रोक्लस इतना साहसी हो गया कि उसने यह देखने के लिए कि मामला क्या है, शेर का लंगड़ा पंजा पकड़ लिया। शेर बिल्कुल शांत खड़ा रहा और अपना सिर उस आदमी के कंधे पर रगड़ा। वह कहते दिखे, मुझे पता है कि आप मेरी मदद करेंगे। एंड्रोक्लस ने अपना पंजा जमीन से उठाया और देखा कि यह एक लंबा नुकीला कांटा था जिसने शेर को बहुत चोट पहुंचाई। उसने कांटे का सिरा अपनी उंगलियों में ले लिया, फिर उसने एक जोरदार तेज खींचा और वह बाहर आ गया। शेर खुशी से भर गया। वह कुत्ते की तरह उछल कूद करने लगा और अपने नए दोस्त के हाथ पैर चाटने लगा। इसके बाद एंड्रोक्लस बिल्कुल भी नहीं डरा और जब रात हुई तो वह और सिन पास पास लेट गए और सो गए। बहुत समय तक शेर प्रतिदिन एंड्रोक्लस के लिए भोजन लाता रहा और दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि एंड्रोक्लस को अपना नया जीवन बहुत खुशहाल लगने लगा। एक दिन जंगल से गुजर रहे कुछ सैनिकों को एंड्रोक्लस गुफा में मिला। वे जानते थे कि वह कौन था और इसलिए उसे वापस रोम ले गए। उस समय यह कानून था कि जो भी दास अपने स्वामी के पास से भागे उससे भूखे शेर से युद्ध कराया जाए। इसलिए एक खूंखार शेर को कुछ देर के लिए बिना भोजन के बंद कर दिया गया और लड़ाई का समय निर्धारित किया गया। जब दिन आया तो हजारों लोग खेल देखने के लिए उमड़ पड़े। वे उस समय ऐसी जगहों पर बहुत जाते थे जैसे आजकल लोग सर्कस शो या बेसबॉल का खेल देखने जाते हैं। दरवाजा खुला और बेचारे एंड्रोक्लस को अंदर लाया गया। वह डर के मारे लगभग मर चुका था क्योंकि शेर की दहाड़ पहले से ही सुनी जा सकती थी। उसने ऊपर देखा और देखा कि उसके आसपास के हजारों चेहरों पर कोई दया नहीं थी। तभी भूखा शेर दौड़कर अंदर आया। एक ही बार में वह गरीब गुलाम के पास पहुंच गया। एंड्रोक्लस ने डर के मारे नहीं बल्कि खुशी के मारे जोर से चिल्लाया। वह उसका पुराना दोस्त गुफा का शेर था। जिन लोगों को शेर द्वारा मारे गए आदमी को देखने की उम्मीद थी, वे आश्चर्य से भर गए। उन्होंने देखा कि एंड्रोक्लस ने शेर के गले में अपनी बाहें डाल दी थीं। उन्होंने सिंह को उसके पांवों के पास लेटे हुए देखा और प्रेम से उन्हें चाटा। उन्होंने देखा कि बड़ा जानवर गुलाम के चेहरे पर अपना सिर रगड़ रहा था जैसे कि वह उसे सहलाना चाहता हो। वे समझ नहीं पाए कि इस सब का मतलब क्या है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एंड्रोक्लस से उन्हें इसके बारे में बताने को कहा। इसलिए वह उनके सामने खड़ा हुआ और अपना हाथ सिंह के गले में डालकर बताया कि वह और वह पशु गुफा में एक साथ कैसे रहते थे। मैं एक आदमी हूँ, उन्होंने कहा, परंतु किसी ने कभी भी मुझसे मित्रता नहीं की। केवल यह बेचारा सिंह ही मुझ पर दयालु रहा है और हम एक दूसरे से भाइयों के समान प्रेम करते हैं। लोग इतने बुरे नहीं थे कि अब बेचारे गुलाम के प्रति क्रूर होते। जियो और आजाद रहो। वे रोए, जियो और आजाद रहो। अन्य लोग चिल्लाए, शेर को भी आजाद कर दो, उन दोनों को उनकी आजादी दो। और इस तरह एंड्रोक्लस को आजाद कर दिया गया और शेर उसे दे दिया गया और वे कई वर्षों तक रोम में एक साथ रहे।